न्यूज एट 6। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। रामनगरी अयोध्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती की गई। जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की गई, जबकि होटलों को आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। कई चेक पोस्ट स्थापित किए गए। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में बांटकर व्यवस्थित निगरानी की जा रही है। इस दौरान हैदराबाद में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा कि आज के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद गिराई गई। इंसाफ की बात होती है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ ने मस्जिद को ढहा दिया। फिर भी कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय बताया। तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे, उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनीतिक और धार्मिक तनाव उस समय बढ़ गया जब निलंबित TMC विधायक हुमायूं कबीर ने भारी भीड़ की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बांग्लादेश सीमा से सटे बेलडांगा इलाके में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए इस्लामी धर्मगुरुओं सहित हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति भी बनी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इसी बीच इसका जवाब देते हुए बहरामपुर में भाजपा नेता शाखारभ सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजा का आयोजन किया, जिसके बाद इस जिले में माहौल और गर्मा गया। कार्यक्रम के दौरान कबीर ने मंच से दोहराया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद हर हाल में बनेगी और इसके लिए आर्थिक सहयोग की कमी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उनकी सरकार देश के संविधान के सिद्धांतों की रक्षा और मजबूती के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये बयान ऐसे दिन आया है जब तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर नई मस्जिद का शिलान्यास करने का कार्यक्रम रखा था। कोलकाता में संविधान दिवस समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नफरत और उन्माद फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेट्स माइक न्यूज एट 6। नई दिल्ली में संसद परिसर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70वीं महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के विशेष कार्यक्रम के तहत बौद्ध भिक्षुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर देश के महान प्रतीक हैं, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को दिशा दिखाई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज हर भारतीय का संविधान खतरे में है और इसे बचाना सभी नागरिकों की साझी जिम्मेदारी है। आपका संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक। थैंक यू। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.